नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या अब हमारे देश का एक ही नाम हो सकता है और वो नाम होगा भारत? जिस तरह दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया, जिस तरह राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, जिस तरह इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद अयोध्या हो गया, क्या उसी तरह इंडिया की जगह देश को दुनिया भारत के नाम से ही जानेगी? आप भी सोचते होंगे कि हमने ये सवाल कहां से छेड़ दिया। तो इसे विस्तार से समझाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि देश का नाम भारत होना चाहिए या नहीं। इस बात की अर्जी अब बड़ी बड़ी अदालतों के चक्कर काट रही है। यूं तो शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। व्यक्ति के लिए नाम उसकी पहचान है, प्रतिष्ठा है, लेकिन एक राष्ट्र के लिए नाम में इतिहास है, परंपरा है, मूल्य है, मान्यताएं हैं, सभ्यता और संस्कृति है और उसके संस्कार हैं, और उस नाम से ही उसका भविष्य भी निर्धारित होता है। इसलिए आज हमारे देश के नाम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसका नाम भारत रहेगा या इंडिया रहेगा, या इंडिया दैट इज भारत ही रहेगा, जैसा कि हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है। ये मामला आजकल कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने का समय दिया है जिसमें संविधान में संशोधन करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की जगह भारत या हिंदुस्तान नाम रखा जाए। इंडिया में भारत का अतीत नहीं, भारत का वर्तमान नहीं, भारत का भविष्य नहीं, बल्कि भारत की गुलामी भर झलकती है जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। इसलिए इस नाम को हटा दिया जाए। इसलिए आज हम आपको भारत से लेकर इंडिया का पूरा इतिहास बताएंगे कि इन नामों के पीछे की कहानी क्या है। पहले हम आपको इन दोनों नामों के संघर्ष में संविधान सभा की बैठक में ले चलते हैं। बात 18 सितंबर 1949 की है, ठीक 4 दिन बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। वो कहानी फिर कभी कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई और संविधान बनने के समय से ही किस राजनीति की भेंट हिंदी चढ़ गई थी। लेकिन अभी बात 18 सितंबर 1949 की। उस दिन संविधान के आर्टिकल 1 की ड्राफ्टिंग हो रही थी। मसौदा बना रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस मसौदे पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन उसी संविधान सभा के एक सदस्य हरि विष्णु कामत ने इस पर ऐतराज जताया। कामत ने कहा कि ऐसा नाम रखना बेतुका है, देश का नाम सीधे भारत रखा जाए। कामत ने आयरलैंड का उदाहरण देते हुए ये कहना चाहा कि भारत का नाम अंग्रेजी में भी भारत ही हो, ना कि इंडिया। दरअसल 4 नवंबर 1948 को जब पहली बार आर्टिकल 1 को डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया तो इसमें भारत नाम था ही नहीं। कामत की पहचान एक ऐसे बच्चे जैसे स्वभाव वाले आदमी की थी जो हर बात में टांग अड़ाते थे, लेकिन भारत के नाम पर सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, कल्लूर सुब्बाराव, राम सहाय और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने पूरे जोश और खरोश से समर्थन किया, बल्कि बहस में भाग भी लिया। सेठ गोविंद दास ने तर्क दिया कि इंडिया का कोई प्राचीन इतिहास नहीं है, वेदों में इसकी चर्चा नहीं है। इंडिया का इस्तेमाल यूनानियों के हमले के बाद हुआ है, जबकि भारत का जिक्र वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, महाभारत और पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री वेनसांग की रचनाओं में भी मिलता है। वहीं कल्लूर सुब्बाराव ने कहा कि इंडिया नाम सिंधु या इंडस से आया है और हिंदुस्तान नाम पाकिस्तान के लिए ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि वहां सिंधु नदी है। हमारे देश के लिए तो भारत ही सबसे अच्छा नाम है। वहीं राम सहाय ने भी भारत नाम के पक्ष में ही दलील पेश की, जबकि कमलापति त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ज्यादा उचित है कि भारत जो कि इंडिया है अधिक उचित और देश की भावनाओं और प्रतिष्ठा के अनुरूप हो सकता है। अपनी 1000 सालों की गुलामी के दौरान देश ने अपनी आत्मा, इतिहास, प्रतिष्ठा, स्वरूप और नाम खो दिया था। बापू के क्रांतिकारी आंदोलन ने राष्ट्र को अपने स्वरूप और खोई हुई आत्मा को पहचान दिलाई, और ये कि उनकी तपस्या के कारण ही अपना नाम वो फिर से हासिल कर रहा है। कमलापति त्रिपाठी ने इतिहास से परंपरा और रामकृष्ण से लेकर बुद्ध और शंकराचार्य तक की पवित्र गाथाओं का हवाला देते हुए देश का नाम भारत रखने की दलील दी। इन सबसे अब डॉक्टर अंबेडकर कुछ खिन्न भी होने लगे थे और कुछ निराश भी। बातें अतीत में जाने लगी तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि क्या ये सब करना बहुत जरूरी है? अभी बहुत सारे काम बाकी हैं।
लेकिन हरगोविंद पंत ने हस्तक्षेप करते हुए भारतवर्ष नाम का सुझाव दे दिया। आखिरकार देश के नाम पर संविधान सभा में मत विभाजन हुआ, जिसमें भारत के पक्ष में 38 हाथ उठे और विरोध में 51 हाथ। इससे कामत का संशोधन गिर गया। आखिर में इंडिया दैट इज भारत नाम संविधान सभा से पास हुआ, जिसके बारे में आर्टिकल 1 में लिखा है। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत लिखा है, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी हर जगह भारत की मांग उठने लगी। साथ में ये तर्क भी दिया जाता है कि जब शहरों और सड़कों के नाम अपने गौरवशाली अतीत के लिए बदले जा सकते हैं तो देश का नाम क्यों नहीं। लेकिन सरकार के स्तर पर ऐसी बातें नहीं उठी। लेकिन हाँ, 2023 में जब भारत में G20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो डिनर के लिए निमंत्रण पत्र छपा, उस पर विवाद हो गया। आमतौर पर उस पर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, लेकिन तब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाह रही है और वो इंडिया हटाकर भारत करना चाहती है। भारत के बारे में चीनी दार्शनिक और यात्री ह्वेनसांग ने विस्तार से लिखा है, जो कि 7वीं सदी में भारत आए थे। चीन से भारत आने में ह्वेनसांग ने 4500 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। उस समय देश में हर्षवर्धन का राज था। ह्वेनसांग 633 से 643 तक 10 साल तक भारत में रहे और इस दौरान उन्होंने देश के लिए भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया। वहीं चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी दार्शनिक और यात्री फाहियान ने भी माना है कि उस समय भारत नाम ही प्रचलित था। हालांकि भारत का नाम अलग अलग कालखंड में अलग अलग भी रहा है। कभी जम्बूद्वीप कहलाया, कभी भारत खंड, कभी भारतवर्ष, कभी अजनाब वर्ष, कभी आर्यावर्त, कभी हिंद, कभी हिंदुस्तान और कभी इंडिया। लेकिन भारत नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा, लोगों के मान्यताओं में भी समाया रहा और प्रचलित भी रहा। एक भरत भगवान राम के छोटे भाई थे, दूसरे भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही शेर के दांत गिन लेते थे। एक भरत मुनि हुए जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे। भरत नाम के एक ऋषि और थे जो मगध के राजा इंद्रदुम्न के दरबार में रहते थे। लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण के मुताबिक तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। उसमें भारत को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में चिन्हित किया गया है। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला हुई। शकुंतला से पूर्ववंशी राजा दुष्यंत को प्यार हो गया। दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जिससे पैदा हुए पुत्र का नाम भरत रखा गया। तब ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत के रूप में मशहूर होगा। एक अनुमान लगाया जाता है कि महाभारत का युद्ध ईसा से 2500 साल पहले हुआ था। एक मान्यता यह भी है कि वैदिक काल में जो ईसा से करीब 5000 साल पहले थे, उस वक्त भारत एक जाति की पहचान से जुड़ा था। ये एक यज्ञ और अनुष्ठान करने वाले योद्धा समुदाय थे जो हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव वाले क्षेत्र में रहते थे। इनका प्रमुख सुदास नाम का एक राजा था, जिसकी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब में किया है। तो एक मान्यता है कि सुदास की अगुवाई वाली उसी भरत जाति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन अंबेडकर की किताब में सुदास की कहानी बहुत मार्मिक है। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य वर्चस्व के लिए होने वाले युद्ध के कारण हुई। प्राचीन काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा रखने के लिए संघर्ष करते थे। इस विवाद में जहां ब्राह्मणों के अगुआ ऋषि वशिष्ठ थे, वहीं क्षत्रिय के अगुआ विश्वामित्र थे। दोनों ही पुजारी थे। इस लड़ाई और संघर्ष का कारण पूजा पाठ कराने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार था। सवाल था कि पुरोहित ब्राह्मण ही क्यों होंगे? क्या कोई क्षत्रिय पुरोहित नहीं हो सकता है? इस संघर्ष में एक अहम किरदार राजा सुदास भी थे, जो क्षत्रिय होने के कारण विश्वामित्र के कट्टर समर्थक थे। लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस युद्ध में वशिष्ठ की विजय हुई। इसके बाद सुदास और फिर उनकी संतानों की सामाजिक प्रतिष्ठा छीन ली गई और उन्हें नीच और अधम बनाकर जीने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जिस भरत समुदाय से सुदास आते थे, उसी के नाम पर अगर देश का नाम भारत पड़ा, तो ये भी संयोग देखे कि 19वीं सदी के आखिर में ही जिन्हें शूद्र कहा जाता है, उनके लिए स्वामी विवेकानंद ने कह दिया था कि फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब शूद्र वर्ग का उदय होगा उनकी शूद्रता के साथ। अर्थात ऐसा नहीं जैसा वर्तमान में है, जब शूद्र वैश्य या क्षत्रिय के गुण अपनाकर महान बन रहे हैं, बल्कि ऐसा समय आएगा
जब प्रत्येक देश के शूद्र अपने जन्मजात शूद्र स्वभाव और आदतों के साथ वैश्य या क्षत्रिय में बदल कर नहीं बल्कि शूद्र बने रहते हुए प्रत्येक समाज में पूर्ण वर्चस्व प्राप्त करेंगे। भारत की पहचान जातिगत श्रेष्ठता की पुरानी परंपरा को तोड़ रही है, लेकिन भारत से अलग देश का एक नाम हिंद भी है जिससे हिंदुस्तान निकलता है, और एक नाम इंडिया भी है जिस पर संविधान सभा में काफी माथापच्ची हुई थी। इतिहास के पन्नों को खोलिए तो भारत का पश्चिम से परिचय ईरान के माध्यम से होता है। यहाँ तक कि भारत का नाम पश्चिम तक ईरान नहीं पहुंचाया, बल्कि कुर्द की सीमा पर बेहस्तून के शिलालेखों पर जो शब्द हिंदुश खुदा है वो हिंदुस्तान की ही गवाही देता है। और ये हिंदुश शब्द ईसा से भी 2000 साल पहले का है, यानी कि तब इस्लाम तो छोड़िए ईसाई धर्म भी नहीं था, बल्कि तब मेसोपोटामिया की प्राचीन अक्कदी सभ्यता थी। वो सभ्यता भारत में हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ही थी। इससे एक बात साफ है कि हिंदुश, हिंद, हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द कम से कम 4000 साल पुराने तो है ही। एक मान्यता ये भी है कि हिंद शब्द सिंधु से निकला है, क्योंकि भारत की प्राचीनतम सभ्यता का एक सिरा सिंधु नदी घाटी से जुड़ता है। फिर हिंदुस्तान शब्द हिंदुओं के स्थान से बना है, क्योंकि संस्कृत का स्थान शब्द ही फारसी में स्थान हो जाता है, यानी हिंदुस्तान वो है जहां हिंदू बसते हैं। लेकिन भारत में कहीं ज्यादा विराट स्वरूप है, इसलिए संविधान सभा में भी भारत के लिए सबसे ज्यादा बहस हुई। अब बात इंडिया की करते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट इंडिया से आया और इंडिया का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक और यात्री था जो ईसा पूर्व 300 के करीब पैदा हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। वो लंबे समय तक भारत में रहा। वो गांधार और तक्षशिला जैसी जगहों से भी गुजरा। वो सिंधु के किनारे भी रहा और वहां से भी होकर गुजरा। हा का अ होने के कारण ही मेगास्थनीज ने इंडिका शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं इंडिका अलग अलग जुबानों से होते हुए इंडस या इंडिया हो गया। लेकिन इंडिया शब्द कोई अंग्रेजों के आने के बाद नहीं बना, बल्कि ये ईसा से पहले ही प्रचलित हो चुका था। फिर भी जनसामान्य में ये शब्द प्रचलित नहीं रहा, क्योंकि इंडिका हो या इंडिया या इंडस, इन शब्दों का इस्तेमाल वो विदेशी करते थे जो हर शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। लेकिन अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी ने भारत को इंडिया में तब्दील कर दिया। अब वही इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई जब तब सतह पर आ जाती है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।